कल अपने स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। नाउ टुडे वी विल रीड अबाउट प्रिपरेशन ऑफ बेसिस, यानी बेसिस किस तरह से बनाते हैं। तो बेसिस कैसे बनते हैं? मेटल से बनते हैं। इसका 2 स्टेज प्रोसीजर है, जैसे एसिड्स में पढ़ा था अपन ने। सबसे पहले मेटल को क्या है, बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ठीक है। सबसे पहले मेटल को बर्न करके मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, फिर उसे पानी में अपन डिसॉल्व करते हैं। तो मेटल के मैंने लिया, मेटल पोटेशियम ऑक्सीजन में डिसॉल्व किया, O2 के साथ रिएक्ट करवाया तो K2O बना, ठीक है। जो मेटल ऑक्साइड्स बन गए, बाद में इस मेटल ऑक्साइड्स को मैंने क्या किया, पानी में डिसॉल्व किया, तो इससे बन गया बेस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये तरीका है, मेटल ऑक्साइड्स को हम यूज़ करके उनसे बेसिस बनाते हैं। इसी तरह से बाकी सबके भी एग्जांपल्स दिए हैं, Na और Ca के, तो वो आप देख सकते हो। इस तरह से बेसिस बनाए जाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। नाउ यूजेस ऑफ बेसिस, कहाँ कहाँ यूज़ आता है बेस। सम कॉमन यूजेस ऑफ बेसिस आर एज फॉलो। सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, ध्यान रखना। ये यूज़ आता है, इट इज़ यूज एज अ सब्सटीट्यूट फॉर सीमेंट इन लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन। तो सीमेंट की जगह इसे थोड़ा यूज़ करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो उससे क्या है, कॉस्ट कम हो जाती है। तो लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन करना हो तो वहाँ ये यूज़ आता है। सेकेंड, इट इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग्स को वाइट वॉश करने में, पुट्टी करने में ये काम आता है। थर्ड, इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर। पानी को ट्रीट करना होता है, यानी पानी में से गंदगी हटानी होती है या वेस्ट वाटर को ट्रीट करना होता है, तो वहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ आता है। सेकेंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉमनली हम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं, ठीक है। कहाँ का यूज़ आता है, इट इज़ यूज इन द क्लीनिंग ऑफ ग्रीस एंड ऑयली सरफेस एंड मशीन पार्ट्स। जहाँ बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है, ग्रीस हो जाता है, वहाँ पे जो है इन सरफेसेस को साफ़ करने में, क्लीन करने में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। सेकेंड, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट बनाने के काम आता ही है। थर्ड, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग एजेंट, पेपर, रेयॉन, टेक्सटाइल, मेडिसिन एक्सेट्रा। और क्या क्या बनाने में काम आता है, ये ब्लीचिंग एजेंट है ये, ठीक है, ब्लीच करने के काम आता है। पेपर बनाने में, रेयॉन, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, मेडिसिन में काम आता है। थर्ड है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। कहाँ यूज़ आते हैं ये, फायर एक्सटिंग्विशर्स में। फायर एक्सटिंग्विशर्स में क्या, रेड कलर के पेंट किए हुए मेटेलिक सिलेंडर होते हैं, ठीक है, उनके साथ नोज़ल आता है। सिलेंडर में क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट, अ ग्लास बॉटल फुल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज प्लेस्ड अंडर द नोज़ल। उस नोज़ल के अंदर क्या करके रखा जाता है, एक ग्लास बॉटल, कांच की बॉटल जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड फिल होता है, वो रखा जाता है। जैसे ही फायर लगती है, द सिल्वर इज़ इन्वर्टेड, सिलेंडर इज़ इन्वर्टेड, यानी सिलेंडर को उल्टा कर देते हैं। नोज़ल इज़ प्रेस्ड ऑन द एसिड, उस नोज़ल को प्रेस किया जाता है, ठीक है। तो द एसिड फिल्ड ग्लास बॉटल, वो जो ग्लास बॉटल जिसमें एसिड फिल्ड होता है उसे प्रेस किया जाता है, ब्रेकिंग इट टू रिलीज़, उसको तोड़, ताकि वो टूट जाए, और टूट के वो पूरी के पूरा सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो अपने सोडियम कार्बोनेट, यानी जो फिल की हुई है गैस सोडियम कार्बोनेट फायर एक्सटिंग्विशर में, उसमें मिक्स हो जाए। और जैसे ये दोनों मिक्स होते हैं तो क्या होता है, CO2 गैस रिलीज़ होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, ठीक है। और वो गैस ही हमारे आग बुझाने में काम आती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इन अ जेट विच हेल्प्स इन पुटिंग ऑफ फायर, ठीक है, वो हमारी मदद करती है आग बुझाने में। तो इसके रिएक्शन क्या दे रखे, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट हमने किस में मिक्स किया, H2SO4 जो नोज़ल में फिल था, दोनों जैसे ही मिक्स हुए क्या बना, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, H2O एंड CO2। तो CO2 गैस बनती है और ये गैस हमारे को हेल्प करती है आग बुझाने में, ठीक है। तो ये था अपना पूरा प्रोसीजर कि किस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर वर्क करते हैं। तो ये आपको आना चाहिए फॉर जनरल नॉलेज, इम्पॉर्टेंट ही है। नेक्स्ट पेज है अपना बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कहाँ यूज़ आता है, बेकिंग सोडा इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी NaHCO3 बोलते हैं इसे। इट इज़ एडेड टू सर्टन सीड्स वाइल सोकिंग बिफोर कुकिंग। ये कई बार जो है अपने खाने में ऐड किया जाता है, अपन यूज़ करते हैं इडली वगैरह बनाने में, तो उसमें डालते हैं अपन, ताकि वो जो चीज़ बना रहे हैं वो फूल जाए, स्पंज आ जाए उसमें। बेकिंग सोडा गिव्स आउट ए गैस व्हेन सीड्स आर बॉइल्ड फॉर कुकिंग विच मेक्स द सीड्स सॉफ्ट। तो जिस भी चीज़ में अपन जब डालते हैं बेकिंग सोडा, तो जब उस चीज़ में डालने के बाद जब वो चीज़ गर्म होती है, यानी बेक होती है, कुक होती है, तो उसमें वो गैस जो है बेकिंग सोडा
एक गैस रिलीज़ करता है जिसकी वजह से वो चीज़ फूल जाती है, यानी सॉफ्ट हो जाती है, स्पंज आ जाता है उसमें, ठीक है। तो वहाँ यूज़ होता है बेकिंग सोडा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सॉल्ट्स। सॉल्ट्स किन्हें कहते हैं? अपन ने एसिड्स पढ़ा, बेस पढ़ा, अब सॉल्ट्स किन्हें कहते हैं? सॉल्ट्स उन्हें कहते हैं जो एकदम न्यूट्रल होते हैं, ना तो वो एसिडिक होते हैं बिल्कुल भी, ना वो बेसिक होते हैं, उन्हें हम सॉल्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो अ सॉल्ट इज़ अ कंपाउंड प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विथ वाटर इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सॉल्ट क्या होता है? वो चीज़ जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनती है अलॉन्ग विथ वाटर के साथ, जो अभी हम पढ़ेंगे। जब एसिड और बेस में रिएक्शन होती है तो कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द मोस्ट कॉमन सॉल्ट नोन टू अस इज सोडियम क्लोराइड। सबसे ज़्यादा कॉमन सॉल्ट कौन सा है जो अपन खाते हैं, जो यूज़ करते हैं अपन? सोडियम क्लोराइड। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। किस तरह से बनता है सॉल्ट? जब हम एसिड की रिएक्शन बेस से कराएंगे। तो बेस अपना NaOH लिया, एसिड अपन ने HCl लिया, दोनों ने जब रिएक्शन की, रिएक्ट हुआ तो क्या बना? सॉल्ट एंड वाटर। तो NaCl एक सॉल्ट बन गया और H2 वाटर। इसके अलावा सॉल्ट्स को बनाने का और भी तरीका है। जब हम एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराएं तो भी सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। तो HCl अपन ने, हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड लिया, जिंक मेटल लिया और दोनों की रिएक्शन हुई तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड जो है सॉल्ट बन के आ गया और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज़ हो गई। इसके अलावा थर्ड मेथड है सॉल्ट बनाने का, जो है सॉल्ट को और कैसे बना सकते हैं? मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शन अगर एसिड से कराएं तो भी सॉल्ट एंड वाटर बन जाते हैं। तो ZnO जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये जो है हमने ऑक्साइड लिए मेटल के, इनकी रिएक्शन करवा दी हमने एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साथ में क्या बन गया? सॉल्ट, ZnSO4 जिंक सल्फेट MgCl2, ठीक है। और साथ ही में क्या बन गया? वाटर और CO2 भी बन गया इधर, ठीक है। तो ये एक और तरीका है सॉल्ट बनाने का। और साथ में अलग अलग प्रोडक्ट बनते जाएंगे, वाटर एंड हाइड्रोजन गैस, कभी CO2 भी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेन अपना मकसद है सॉल्ट बनाना, जो अपन ने देखा 3 तरीके से बन सकता है, एसिड प्लस बेस से, एसिड प्लस मेटल से, और मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड से, ठीक है। तो ये तीनों मेथड है सॉल्ट्स बनाने के। बाकी पर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।